एक पुरअमन मगर शरारती सुबह थी। घर के पिछले कमरे में जेरी चुपचाप लकड़ी के छोटे छोटे डब्बे जमा रहा था। उसके नन्हे से दिमाग में एक शानदार मंसूबा था। वो अपना मिनी ज़ू बनाने वाला था। जेरी ने मुख्तलिफ जगहों से छोटे जानवर इकट्ठे किए थे। एक शोख बंदर, सुस्त मगर मजबूत कछुआ, एक बातूनी तोता, शरारती गिलहरी और एक नन्हा सा मगर गुस्सीला तीतर। उसने हर जानवर के लिए अलग अलग पिंजरा बनाया, पानी के बर्तन रखे और खाने का इंतजाम भी सोच लिया। बेहद खुश था कि अब उसका अपना छोटा सा चिड़िया घर होगा। वो खुशी से सीटी बजाता हुआ अपने मिनी ज़ू को सजा रहा था, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी ये शरारत जल्द ही टॉम के लिए एक बड़ा मसला बनने वाली है। टॉम हमेशा की तरह घर में आराम से सो रहा था, बेखबर कि उसकी जिंदगी में आज एक नया तूफान आने वाला है। टॉम जब नींद से जागा तो उसकी नाक में अजीब सी खुशबू आई। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाजें आ रही थी। दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसके सामने जेरी का मिनी ज़ू पूरी शान के साथ मौजूद था। बंदर कलाबाजियां लगा रहा था, तोता जोर जोर से हेलो टॉम पुकार रहा था और गिलहरी इधर उधर दौड़ रही थी। टॉम पहले तो घबरा गया, फिर उसने जेरी को देखते ही गुस्से से दांत पीसने शुरू कर दिए। जैसे ही टॉम ने जेरी का पीछा किया, बंदर ने अचानक टॉम के सर पर छलांग लगा दी। टॉम घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। इतने में कछुआ आहिस्ता से चलकर उसके पैरों के नीचे आ गया और टॉम धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। जेरी ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगा। टॉम गुस्से में पागल हो रहा था, मगर हर कदम पर कोई ना कोई जानवर उसके लिए नई मुसीबत बन जाता। टॉम ने हार मानने के बजाय मजीद जोश के साथ जेरी को पकड़ने का फैसला किया। उसने एक जाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता मिनी ज़ू के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, गिलहरी ने उसकी दम पकड़ ली और तोता जोर से चिल्लाया, डेंजर डेंजर। बंदर ने पिंजरे से बाहर आकर टॉम के कान खींचे और तीतर ने चोंच से उसके नाक पर जोरदार वार किया। टॉम इधर उधर बेकाबू होकर दौड़ने लगा। वो कभी दीवार से टकराता, कभी पानी के बर्तन में गिर जाता। जेरी हर मंजर को चुप कर देख रहा था और उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टॉम हर जानवर के पीछे भागता, मगर हर बार कोई नया जानवर उसके रास्ते में आ जाता। मिनी ज़ू अब बाकायदा एक फनी बैटलफील्ड बन चुका था, जिसमें टॉम बुरी तरह फंसा हुआ था। बिलाखिर टॉम ने एक आखिरी चाल चली। उसने एक बड़ा सा पंजरा उठाया और जेरी के करीब चुपके से रखने लगा, मगर जेरी पहले ही सब कुछ भांप चुका था। उसने इशारा किया और तमाम जानवर इकट्ठे हो गए। बंदर ने रस्सी खींची, तोते ने शोर मचाया, गहरी ने बिजली की रफ्तार से पंजरे की कुंडी बंद कर दी और चंद सेकंड में ही टॉम खुद उस बड़े पंजरे के अंदर कैद हो चुका था। टॉम हैरान, शर्मिंदा और बेबस था। वो पंजरे में फंसकर इधर उधर उछलने लगा, मगर दीवारें मजबूत थीं। जेरी पंजरे के सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसने टॉम को एक छोटा सा आईना दिखाया, जिसमें टॉम खुद को कैदी बिल्ली की तरह देख रहा था। तमाम जानवर खुशी से हल्ला गुल्ला मचाने लगे। मिनी ज़ू अब सिर्फ जानवरों का नहीं, बल्कि टॉम की शिकस्त का भी गवाह बन चुका था। कुछ देर बाद जेरी को टॉम पर तरस आ गया। उसने आहिस्ता से पिंजरा खोला और हाथ के इशारे से टॉम को बाहर आने को कहा। टॉम शर्मिंदगी के साथ बाहर निकला। उसकी आंखों में नदामत थी। जेरी ने तोते से कहा कि टॉम से माफी मंगवाए और तोता फौरन बोला, सॉरी जेरी। टॉम ने भी सर झुकाकर माफी मांग ली। जेरी ने अपने मिनी ज़ू के जानवरों को आज़ाद करने का फैसला किया ताकि वो अपनी कुदरती जिंदगी में वापस जा सके। बंदर जंगल की तरफ गया, कछुआ तालाब की तरफ, गिलहरी दरख्तों की तरफ उड़ चली और तोता आसमान में बुलंद हो गया। मिनी ज़ू खत्म हो गया, मगर उस दिन टॉम को एक बड़ा सबक मिल गया कि ताकत हमेशा चालाकी पर गालिब नहीं आती। जेरी मुस्कुराता हुआ अपने बिल में वापस चला गया और टॉम खामोशी से इसके पीछे जाते हुए ये सोचता रहा कि आज वो एक छोटे से चूहे और उसके मिनी ज़ू से बुरी तरह हार गया।